हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी तक हमने जो है दो पार्ट में जो है एमसीक्यू जो प्रैक्टिस सेट है उसको देखा है। अब थर्ड पार्ट में आते हैं और थर्ड पार्ट भी आधुनिक भारत के क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, आधुनिक भारत के इतिहास के क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। और यह जो कोर्स है बेनिफिट करेगा यूपी बीएड 2020 के लिए। साथ ही साथ जो है वो यूपी पीसीएस बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी बीएड, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी यह बेनिफिट करेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं बिना किसी देरी के। और आपको अगर इससे जुड़ी हुई पीडीएफ चाहिए, इस क्वेश्चन से जुड़ी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन को अगर हम देखें तो गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सीधा सीधा एक ही है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, तो सीधा सीधा हमको ऑप्शन मार देना है बाल गंगाधर तिलक जी को। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन देखते हैं तो इलाहाबाद अधिवेशन, गया अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, कराची अधिवेशन। ठीक है, तो गांधी जी ने प्रथम और आखिरी बार एक ही अधिवेशन में भाग लिया था और वह अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन 1924 में। ठीक है, कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था। और यहीं पर एक और ख़ास बात है क्या होती है कि मुस्लिम लीग जो है वह भी अलग हो जाता है यहाँ से। अब बात अगर गया अधिवेशन की करें तो गया अधिवेशन हुआ होता है 1922 में। ठीक है, अध्यक्षता करते हैं CR दास और अपनी एक पार्टी बनाते हैं स्वराज पार्टी। ठीक है, कराची अधिवेशन की अगर बात करें हम तो 1930 में कराची अधिवेशन नहीं हुआ। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में कांग्रेस व्यस्त थी, उसकी जगह पर 1931 में हुआ। और यहीं पर गांधी जी कहते हैं कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। ठीक है, और इलाहाबाद अधिवेशन तो इससे तीनों से लिंक ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना कब की? तो ऑप्शन है 21 अक्टूबर 1943, सेकंड ऑप्शन है 22 अक्टूबर 1943, थर्ड ऑप्शन है 22 अक्टूबर 1943 और फोर्थ ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1943। ठीक है, चलिए तो इसमें देखना है कि 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी सरकार की उन्होंने स्थापना की और इसमें जो थे 21 सदस्य जो थे पूरे उनके मंत्रिमंडल में थे। तो सीधा सीधा हमको जो है 21 अक्टूबर 1943 पे जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो टिक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है भाई। इनमें से कौन जो है 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? मतलब इन चारों लोग में से नंबर 1 ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, नंबर 2 है लियाकत अली खां, अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो क्या था कि 6 अगस्त 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को कैबिनेट के द्वारा जो है सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है और टोटल जो है 12 सदस्य जो थे सदस्यों के द्वारा अंतिम सरकार का गठन किया जाता है। 26 अक्टूबर को जिन्ना ने भी 4 सदस्यों में से जो है उनके नाम सुझाए। ठीक है, तो एक नाम तो यही हो गए थे जिन्ना के द्वारा, ये सदस्य थे ही, इनकी तो कैबिनेट ही थी। तो अबुल कलाम आज़ाद जी जो थे इसके सदस्य नहीं थे, मंत्री नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया? तो नंबर 1 ऑप्शन है बनारस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। तो हुआ क्या था कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ तो राजकुमार शुक्ल जी जो थे, जो स्थानीय नेता थे वहाँ के चंपारण के, वह आते हैं और गांधी जी से मिलते हैं और किसानों की समस्याओं से उनको अवगत कराते हैं और कहते हैं कि आप चंपारण आइए, देखिए किसानों की हालत अच्छी नहीं है, अंग्रेज़ जबरी नील उगवा रहे हैं किसानों से, तो आप प्लीज़ एक बार आइए चंपारण। तो ये चीज़ जो थे रामकुमार शुक्ल जी के द्वारा जो है वो चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया जा रहा है लखनऊ अधिवेशन में। बनारस अधिवेशन की अगर बात करें तो स्वदेशी आंदोलन जो था इसी टाइम चला था, यानी 1905 की ये घटना है जब अधिवेशन यहाँ हुआ था। ठीक, और बंग भंग आंदोलन था, अध्यक्षता जो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा कर रहे थे।
और 1906 की अगर बात करें तो वहाँ पर कलकत्ता अधिवेशन हो रहा है। दादा भाई नौरोजी जी जो हैं इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे इनके सचिव हुआ करते थे उस समय। ठीक है, अब आ जाते हैं सूरत अधिवेशन पे। तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो थे वो रास बिहारी घोष जी द्वारा किया जा रहा था और स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग हो रहा है और यहीं से कांग्रेस दो दलों में बढ़ जाती है, गरम दल और नरम दल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की। तो ऑप्शन है CR दास, मोतीलाल नेहरू, एमएन जिन्ना, TB सप्रू। ठीक है, तो सीधा सीधा हमको ऑप्शन मार देना है सर TB सप्रू के द्वारा, यानी तेज बहादुर सप्रू। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1857 के क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो आते हैं पहले ऑप्शन पे, तो कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब और मंगल पांडे। ठीक है, तो रामचंद्र पांडुरंग जिनका नाम था वो थे तात्या टोपे। ठीक है, तो 1859 में मान सिंह के द्वारा जो है इनको गिरफ्तार करवा दिया जाता है। ठीक है, और 16 अप्रैल 1859 को जो है इनको फांसी दे दी जाती है अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक है, जिसके कारण इनकी डेथ हो जाती है। कुंवर सिंह जो है बिहार में आंदोलन करता हुआ करते थे 1857 के विद्रोह में, और यह जो थे कभी हाथ नहीं लगे थे। नाना साहब जो थे वो कानपुर से जो है 1857 की क्रांति का वो नेतृत्व कर रहे थे, और मंगल पांडे जो थे वो जो थे 1857 में सबसे पहले अगर देखा जाए तो इनके द्वारा ही जो है बैरकपुर छावनी में जो है लेफ्टिनेंट बाग और हुसैन की गोली मार के हत्या कर दी जाती है, जिसके कारण इनको 1857 में ही फांसी दे दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबद्ध है। ठीक, तो ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, लाला हरदयाल। तो सीधा सीधा हम जानते हैं कि भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि मुस्लिम लीग द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में निश्चित किया गया था। ठीक है, अब ऑप्शन में इसके देखते हैं। 15 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, 17 अगस्त 1946, 18 अगस्त 1946। तो 16 अगस्त 1946 को जो है सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में ये मनाते हैं, और इन्होंने नारा भी दिया था कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान, क्योंकि कैबिनेट ने जो है इनकी मांगों को ठुकरा दिया था। तो उसी के विरोध में जो है वह जो है एक नारा दिए कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान। ठीक है, तो ये 16 अगस्त 1946 को इन्होंने सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि 1857 के क्रांतिकारियों में से किसका नाम, चलिए नेक्स्ट इधर आते हैं, माफ़ कीजिएगा, कि 1907 में माफ़ कीजिएगा थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो नंबर 1 है दादा भाई नौरोजी जी, सेकंड ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, तीसरे ऑप्शन पे गोपाल कृष्ण गोखले और चौथे पे हैं RB बोस। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिया गया है। तो सीधा सीधा हम जो है मारेंगे कौन से सूरत अधिवेशन में, तो रास बिहारी बोस जी द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जा रही थी। ठीक है, तो अगर दादा भाई नौरोजी जी की बात करें तो 1853, 1856 और 1906 में जो है इन्होंने अध्यक्षता की है। बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा कभी भी अध्यक्षता नहीं की गई थी, और गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा 1905 में अध्यक्षता की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई, यानी अपने जो कुलपति थे उनके ऊपर ही गोली चला दिया था किन्होंने। तो ऑप्शन है शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास, कल्पना दत्त जोशी। ठीक है, तो अब इसमें से कौन से ऑप्शन को देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बीना दास थी 1932 में इन्होंने ही जो है वह गोली चलाई थी। ठीक है, और शांति घोष और सुनीति चौधरी जो थी बाद में जो है जो एक जिलाधिकारी रहते हैं उनकी गोली मार के इन लोगों ने हत्या कर देती है। कल्पना जोशी जो रहती हैं चटगांव जो आर्मरी लूट होती है उसमें जो है मास्टर सूर्य सेन रहते हैं उनके साथ ही रहती हैं।
मास्टर सूर्यसेन को फांसी दे दी जाती और इनको आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो नंबर 1 है मोतीलाल नेहरू, CR दास, जवाहरलाल नेहरू, SC बोस। तो सीधा सीधा हम मारेंगे जवाहरलाल नेहरू जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? तो नंबर 1 ऑप्शन है हरिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन। ठीक है, तो सीधा सीधा जो है हम इसमें जो है वो ऑप्शन 2 एकदम इंटरलिंक रहते हैं यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। त्रिपुरी के जो अधिवेशन हुआ था 1939 में जो है उसमें जो है इन्होंने जो है हराया था, लेकिन गांधी जी का मान रखते हुए, क्योंकि ये गांधी जी के द्वारा कैंडिडेट चूज किए गए थे पट्टाभी सीतारामैया जी, तो इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे देते हैं यहाँ से। तो सीधा सीधा त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, हरिपुरा और त्रिपुरी की दोनों की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था? तो ऑप्शन है इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ, पटना। ठीक है, तो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम जो अधिवेशन था वह लखनऊ में हुआ था 11 अप्रैल 1936 को। अध्यक्षता जो थी वो स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया जा रहा था, और बिहार किसान सभा इनकी एक पार्टी थी 1923 में जिन्होंने बनाया था। महासचिव की अगर बात करें तो MG रंगा थे, जो आंध्र प्रांतीय रैयत सभा के अध्यक्ष भी थे। तो सीधा सीधा है ये लखनऊ। चलिए, तो बाबा रामचंद्र नेक्स्ट क्वेश्चन पर हैं कि बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो नंबर 1 है अवध, बिहार, आंध्र, बंगाल। ठीक है, तो बाबा रामचंद्र ने किसानों को जो है वो अवध में जो है संगठित किया था। 17 अक्टूबर 1920 में किसान महासभा का गठन भी किया था, और इन्हीं के प्रयासों से जो है जवाहरलाल नेहरू और गौरी शंकर ने अवध किसान आंदोलन से भी जुड़े, और आगे चल के यही जो है एका आंदोलन के रूप में जाना गया, और मदारी पासी इसके नेतृत्व करता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना। ठीक है, तो ऑप्शन है लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, रास बिहारी बोस। ठीक, तो ये किसके द्वारा किया गया था, स्थापना की गई थी? तो रास बिहारी बोस जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1942 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को अंत किया? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एलन बैरो, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड सर जॉन शोर। ठीक, अब ये थोड़ा सा इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो एलन बैरो को हम जो है इसमें टिक कर देंगे सीधा सीधा बिना किसी चीज़ के। ठीक है, और एलन बैरो से एक बड़ी ख़ास चीज़ है कि 1843 में जो है जो रविवार की छुट्टी शुरू की गई थी इन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी। सिंध का जो विलय किया गया था चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में 1843 में इन्हीं के द्वारा किया गया था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध भी इनके समय हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना सभा की स्थापना की? तो ऑप्शन है आत्मारंग पांडुरंग ने, सेकंड ऑप्शन है ज्योतिबा फुले ने, MG चंद्रवरकर ने, और MG रनाडे ने। ठीक है, तो प्रार्थना समाज में सीधा सीधा हम मारेंगे आत्मारंग पांडुरंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन है सीधा एनी बेसेंट के कारण, कर्नल HS अलकॉट के द्वारा, सर विलियम क्रुक के द्वारा, MN मालवीय के कारण। ठीक है, तो सीधा सीधा हम इनको टिक कर देंगे। ठीक, सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं कि किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन में आप देखिए तो इलाहाबाद है, कानपुर में, लखनऊ में, नई दिल्ली में। तो सीधा सीधा हम इसमें जो है मारेंगे कानपुर। ठीक है, तो इसके पीछे का एक थोड़ा सा कारण भी है कि आज़ाद हिंद फौज जो बनाई गई थी वह सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाई गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन जो एसोसिएशन संगठन था वह जो है सचिंद्र सान्याल जो थे इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, और अक्टूबर 1924 में जो है कानपुर में इसका गठन किया जा रहा है। बाद में इसका नाम बदल दिया जाता है, 10 सितंबर 1928 को इसका नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा जाता है।
और यहीं से जो है दिल्ली के फिरोज़शाह कोटला मैदान में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये PDF अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।